नमस्ते वाइल्ड लाइफ लवर्स, तैयार हो जाओ बड़े नीले ओशन में डाइव करने के लिए। ओशन बहुत ही मिस्टीरियस और अमेजिंग जगह है। ये अर्थ के सबसे बड़े एनिमल्स वेल्स का घर है। और देखो, ये आ रहे हैं हमारे गाइड विली द वेल। ये एक हम्पबैक वेल है जिनका दिल सोने का है और मुस्कान ऐसी जो ओशन के फ्लोर को भी रोशन कर दे। अहॉय देयर लिटिल एक्सप्लोरर्स, क्या तुम एडवेंचर के लिए तैयार हो? हम सी के जायंट से मिलने जा रहे हैं। वेल्स मैमल्स होते हैं बिल्कुल आपके और मेरे जैसे। वेल्स, जिन्हें हिंदी में व्हेल मछली भी कहा जाता है, समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में से एक है। इसका मतलब है कि वह हवा में सांस लेते हैं, उनके बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। व्हेल्स अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को। लेकिन जमीन की बजाय वो ओशन में रहते हैं, विशाल महासागरों में जहां पानी का अंत नहीं दिखता। वेल्स छोटे बड़े सभी साइज के होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें एक बड़ी मछली समझ सकते हैं, और कुछ इतने बड़े कि एक छोटे जहाज के बराबर। बहुत बड़े ब्लू वेल से लेकर नटखट डॉल्फिन तक। ब्लू वेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, और डॉल्फिन जो अपनी चंचलता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती है। ये पूरी दुनिया में रहते हैं, हर महासागर में, चाहे वह अटलांटिक हो, प्रशांत हो या हिंद महासागर। गर्म और ठंडे दोनों तरह के पानी में। कुछ व्हेल्स ठंडे आर्कटिक पानी में रहती हैं, जबकि कुछ गर्म उष्णकटिबंधीय पानी में। और पता है क्या, व्हेल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी बुद्धिमानी और सामाजिकता उन्हें समुद्र के अन्य जीवों से अलग बनाती है। वो एक दूसरे से क्लिक्स, विसल्स और सॉन्ग्स के जरिए बात करते हैं। उनकी ये आवाजें पानी के अंदर बहुत दूर तक जाती हैं, जिससे वे एक दूसरे से मीलों दूर रहकर भी संपर्क कर सकते हैं। ये साउंड्स न केवल संवाद के लिए, बल्कि अपने स्थान को नेविगेट करने और शिकार खोजने के लिए भी उपयोगी होते हैं। व्हेल्स की ये अद्भुत क्षमताएं उन्हें समुद्र के सबसे रहस्यमय और आकर्षक जीवों में से एक बनाती हैं। व्हेल्स अक्सर समूहों में रहती हैं, जिन्हें पॉड्स कहा जाता है। ये पॉड्स उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक माँ व्हेल अपने बच्चे को तैरना, शिकार करना और संवाद करना सिखाती है। ये एक अद्भुत दृश्य होता है जब आप देखते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। व्हेल्स लंबी दूरी की यात्राएं भी करती हैं, जिन्हें माइग्रेशन कहा जाता है। वे हजारों मील की यात्रा करते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी में और सर्दियों में गर्म पानी में। लेकिन व्हेल्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शिकार, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए कई कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। आजकल व्हेल वॉचिंग एक लोकप्रिय गतिविधि बन गई है, जहां लोग नावों से व्हेल्स को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। बच्चों को भी व्हेल्स के बारे में सिखाया जा रहा है, ताकि वे इन अद्भुत जीवों के महत्व को समझ सकें और उनकी रक्षा के लिए प्रेरित हो सकें। तो अगली बार जब आप समुद्र के बारे में सोचें, तो इन अद्भुत व्हेल्स को याद रखें, जो हमारे ग्रह के सबसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण जीवों में से एक हैं। एक वेल होना कैसा होता होगा? चलो विली के साथ एक दिन बिताते हैं और जानते हैं। वेल्स अपना ज्यादातर समय खाना ढूंढने में बिताते हैं। कुछ वेल्स, जैसे हम्पबैक, के मुंह में बलीन नाम के स्पेशल प्लेट्स होते हैं। वो इन प्लेट्स का यूज पानी से क्रिल नाम के छोटे छोटे क्रीचर्स को फिल्टर करने के लिए करते हैं। दूसरे वेल्स, जैसे ऑर्कास, के नुकीले दांत होते हैं फिश और स्क्विड पकड़ने के लिए। वो बहुत ही बढ़िया हंटर्स होते हैं। वेल्स सी के सिंगर होते हैं। उनकी आवाजें गहरे समुद्र में गूंजती हैं, जैसे कोई अदृश्य संगीतकार अपनी धुन बजा रहा हो। ये ध्वनियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि मीलों दूर तक सुनी जा सकती हैं। हम्पबैक वेल्स अपने सुंदर सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं, जो घंटों तक चल सकते हैं। उनके गाने जटिल और विविध होते हैं, जिनमें कई अलग अलग स्वर और धुनें शामिल होती हैं। ये गाने समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे कोई चलती फिरती सिम्फनी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो अपने साथी को अट्रैक्ट करने या अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए गाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये गाने एक प्रकार का संवाद हो सकते हैं, जिससे वे एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। ये एक बड़े अंडर वाटर कॉन्सर्ट की तरह होता है। जब कई व्हेल एक साथ गाती हैं, तो यह एक अद्भुत ध्वनि अनुभव बन जाता है, जैसे समुद्र के नीचे एक विशाल संगीत समारोह हो रहा हो। और क्या आपने कभी किसी व्हेल को ब्रीच करते देखा है?
ये एक अद्भुत दृश्य होता है जब व्हेल पानी से बाहर कूदती है और एक विशाल स्प्लैश के साथ वापस गिरती है। ऐसा तब होता है जब वो पानी से बाहर जंप करते हैं और एक बड़ी सी स्प्लैश के साथ गिरते हैं। ये दृश्य न केवल देखने में सुंदर होता है बल्कि यह व्हेल के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवहार भी है। यह नजारा आप कभी नहीं भूलेंगे। जब आप एक व्हेल को इस तरह से देखेंगे तो यह आपके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। क्या ये अमेजिंग नहीं है लिटिल एक्सप्लोरर्स? व्हेल्स का यह अद्भुत संसार हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी विविध और सुंदर हो सकती है। ओशन अजूबों से भरा है और व्हेल्स इस शो के स्टार हैं। उनके गाने और नृत्य हमें यह याद दिलाते हैं कि समुद्र के नीचे एक पूरी दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और समुद्र के इन अद्भुत गायकों और नर्तकों के बारे में और अधिक जानते हैं। हर व्हेल की पूंछ यूनिक होती है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। साइंटिस्ट व्हेल्स को उनकी पूंछ के शेप, निशान और स्कार से पहचान सकते हैं। ये पूंछ बहुत पावरफुल होती है। व्हेल्स अपनी पूंछ का यूज पानी में जबरदस्त स्पीड और ग्रेस के साथ आगे बढ़ने के लिए करते हैं। ये ऐसा है जैसे उनके पास बिल्ट इन इंजन हो। दुख की बात है कि हमारे ओशन जायंट्स को बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे सिर्फ प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि मानव गतिविधियों से भी उत्पन्न होते हैं। पोल्यूशन जैसे प्लास्टिक का कचरा हमारे समुद्रों में एक गंभीर समस्या बन गया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है, जो धीरे धीरे टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े व्हेल्स और दूसरे मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हेल्स अक्सर इन प्लास्टिक के टुकड़ों को खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन का पानी ज्यादा गर्म और एसिडिक हो रहा है, जिससे समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका असर उस खाने पर पड़ता है जिस पर व्हेल्स निर्भर रहते हैं। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है, प्लैंकटन और छोटे मछलियों की संख्या घटती जाती है, जो व्हेल्स के मुख्य आहार हैं। और कभी कभी व्हेल्स गलती से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाते हैं। ये जाल व्हेल्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि वे इनमें फंसकर अपनी जान गंवा सकते हैं। इसलिए हमारे ओशंस और उनमें रहने वाले अमेजिंग क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें अपने समुद्रों को साफ और सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और समुद्र तटों की सफाई में भाग लेना होगा। साथ ही हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना होगा, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम कर सकें। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाकर हम समुद्री जीवन को एक सुरक्षित आवास प्रदान कर सकते हैं, जहां वे बिना किसी खतरे के फल फूल सकें। हमें मरीन कंजर्वेशन के लिए जागरूकता फैलानी होगी और लोगों को शिक्षित करना होगा कि वे कैसे अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम आज कदम उठाते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र छोड़ सकते हैं। आइए मिलकर अपने समुद्रों और उनके अद्भुत निवासियों की रक्षा करें। हम सब व्हेल हीरोज बन सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। प्लास्टिक को ओशन से दूर रखने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हेल्स को प्रोटेक्ट करने के महत्व के बारे में बताएं। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार क्रीचर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ओशंस की शोभा बढ़ाते रहें। अब समय है विली के साथ कुछ फन फैक्ट्स जानने का। क्या आपको पता है कि एक ब्लू व्हेल का दिल एक छोटी कार के साइज का होता है, और यह कि एक नवजात हम्बैक कैल्फ भी एक कार जितना बड़ा होता है। व्हेल्स सरप्राइजेस से भरे होते हैं। तो एडवेंचरर्स, अब विदाई का समय हो गया है, लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्सप्लोर करते रहो, सीखते रहो और उन व्हेल सॉन्ग्स को अपने दिल में जिंदा रखो। याद रखना, हमारे ओशन जायंट्स हम पर भरोसा कर रहे हैं। क्राइकी, क्या एडवेंचर था।